नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी के इस दौर में जीवन को कैसे बचा कर रखा जाए। जी हाँ, जीवन को कैसे बचा कर रखा जाए इस महामारी के दौर में। आज का यह वीडियो आप सभी जीवित लोगों के लिए है। यह वीडियो उन जीवित लोगों के लिए है जो अब वाकई जीना चाहते हैं, जो जीवन को समझना चाहते हैं, जो जीवन को जानना चाहते हैं, जो इस महामारी के दौर में स्वयं को किसी भी तरह से बचाकर रखना चाहते हैं, यह उनके लिए है। अब मैं आपको बताऊं कि आज जो महामारी का दौर चल पड़ा है उसमें हम सब किसी भी तरह से सुरक्षित रह पाएं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमारी सरकार भी यही चाहती है, सभी देश की सरकार यही चाहती है कि वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनका जीवन बचा रह सके, किसी भी स्थिति में हमारा जीवन बचा रह सके। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है इस दौर में। तो हम बचे रहें उसके लिए एक जो सरकारों के द्वारा जो प्रयास हो रहा है वह तो है कि लॉकडाउन लगा करके आप घर के भीतर रहिए, बाहर नहीं जाएंगे तो संक्रमण नहीं लगेगा आपको, संक्रमण नहीं लगेगा तो बीमार आप नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं होंगे तो फिर बाकी बातें नहीं होगी। फिर कर्फ्यू का एक प्रावधान है सरकारी तंत्र के हिसाब से। उसी तरह से हमारे निजी जीवन में हम सब अपने जीवन में भी कुछ न कुछ छोटा मोटा प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि बीमारी से बचने के लिए भोजन की समुचित भोजन की व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था, काढ़ा पीने की व्यवस्था, दवाई का प्रबंध इत्यादि इत्यादि तरह से हम किसी भी तरह से जीवन को बचाना चाहते हैं, जीवन को संजो कर रखना चाहते हैं कि जीवन को अगर हमने किसी तरह से बचा लिया तो समय तो बदल ही जाएगा। निश्चित तौर पर महामारी का दौर तो हमेशा चलेगा नहीं, तो जब जीवन बचा रह जाएगा और समय चला जाएगा तो फिर से हम जीवन को ठीक कर सकते हैं। इसी को मैं ध्यान में रखकर मैं ये कह रहा हूँ कि आज पूरी आबादी, दुनिया भर की जो पूरी आबादी है वो यही चाह रही है कि किसी तरह हमारा जीवन बचा रहे। तो आइए बात करते हैं हमारे और आपके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में और जीवित रहने के तौर तरीकों के बारे में। देखिए, बचे रहने के जो भी तरीके हैं वह तो हमने अभी आपको बताया कि लॉकडाउन सरकारें कर रही हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से बचाव का एक तरीका है। हम काढ़ा पी रहे हैं, हम गर्म पानी ले रहे हैं, हम भाप ले रहे हैं, हम दवाई ले रहे हैं, हम तमाम तरह की बचाव करना चाहते हैं। बीमारी है, महामारी है, उस महामारी से बचाना चाहते हैं अपने आप को, तो बचाव करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन जो लोग बीमार हो जाते हैं और जो लोग अभी बचे हुए हैं उनमें से अधिकतर लोग और अच्छे से कैसे बचे रहें उस पर मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। वो जानकारी इस प्रकार है कि जितने लोग मेरी जानकारी में इस वक्त अभी तक के जो यह दौर चला है, पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो यह 15-20 दिनों से एक महीने का जो दौर, नया जो दौर शुरू हुआ है, इस दूसरे फेज में अभी तक मेरे जानकारी में लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। समझिए इस बात को, अभी तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज़्यादा लोग शरीर त्याग चुके हैं इस बार के दौर में। पिछले बार के दौर में इतना नहीं था। मेरी स्वयं की जानकारी में जितने लोगों से मैंने बात की, जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई, फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें अधिकतर लोगों को लगा कि नहीं ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन जीवन समाप्त नहीं हो रहा है। इस बार 15-20 दिनों के भीतर, पिछले एक महीने के भीतर मैं देख रहा हूँ मेरी जानकारी में लगभग 200 से ज़्यादा लोग शरीर छोड़ चुके हैं। उनमें से अधिकतर लोगों को हमने यह देखा, उनमें से अधिकतर लोगों को हमने क्या देखा कि वो हमें कहीं ना कहीं फ़ोन पर किसी न किसी माध्यम से हमसे बात कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि स्वामी जी मैं बीमार हो गया हूँ, मैं संक्रमित हो गया हूँ, मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ, मुझे कोरोना वायरस लग चुका है, मेरी रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने उन्हें कुछ कहा
जैसे कि भोजन, जल का ग्रहण, स्वस्थ जीवन शैली, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ब्रह्मचर्य का जीवन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को कहना चाहता हूँ, जो लोग जीवित हैं और जो आगे भी जीवित रहना चाहते हैं, उनको कहना चाहता हूँ, ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाएं, ब्रह्मचर्य की चर्या को अपनाएं और इस महामारी में जीवित रह सकें, आप बचे रह सकें। आप बचे रहना आपका बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती है आपका जीवन, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, इस पूरे समाज के लिए, इस पूरे राष्ट्र के लिए। तो मैं कहता हूं ब्रह्म की चर्या। अब ये ब्रह्म की चर्या कहाँ से आ गई? ब्रह्म की चर्या का एक मतलब तो यह है, सामान्य जन ये समझते ब्रह्मचर्य यानी बाल ब्रह्मचारी, जिसे हम समझते हैं साधु जो लोग रहते हैं, कि संभोग ना करना, सेक्सुअल रिलेशन ना बनाना, फिजिकल रिलेशन ना बनाना। एक बात तो वह है, एक बात वह है कि हम जब सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाते हैं, हम जब शारीरिक तौर पर जब मजबूत होते हैं, जब अपने वीर्य को बचा पाते हैं, तो हम वीर्यवान हो पाते हैं, हम बलवान हो पाते हैं, हम बुद्धिमान हो पाते हैं, हमारा शरीर शौर्यवान हो पाता है। तो निश्चित तौर पर जब हमारा शरीर बहुत सक्रिय होता है, हमारा शरीर जब भीतर से बहुत समृद्ध होता है, तो हमें कोई किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। यह तो एक बात है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, दूसरी जो काफ़ी बड़ी बात है, वो बात यह है कि ब्रह्मचर्य का मतलब इतना ही नहीं है कि आप संभोग ना करें। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्म की चर्या, प्रकृति के कुछ नियम हैं, और प्रकृति का जो नियम है उस नियम के तहत जीवन को जीना। जैसे कि प्रकृति का एक नियम है कि सुबह होती है, फिर शाम हो जाता है, शाम हो गई। अब शाम में देखिए, सब प्रकृति के सभी जीव लगभग सोने की स्थिति में चले जाते हैं। हम क्या करते हैं? हम काफ़ी देर रात तक जगे रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम काफ़ी देर रात तक जगे रहते हैं। उससे क्या होता है? उससे हमारे स्वास्थ्य पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रकृति सो रही है, प्रकृति कह रही कि हम सोने जा रहे हैं। और यह सिर्फ कहावत की बातें नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे एक स्पिरिचुअल साइंस है। वो साइंस यह है कि जब तक सूर्य की उपस्थिति होती है, पृथ्वी पर जब तक सूर्य की उपस्थिति होती है, तब ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सूर्य के छिपते ही, पृथ्वी से दूर जाते ही, या कहीं सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बढ़ते ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो हमें सामान्यतः नींद आने लगती है, तो हमें थोड़े से झपकी से आने लगती है, तो हमें थोड़ी सी उबासी सी आने लगती है, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि सोने की आवश्यकता है, हमारी ऊर्जा कम होने लगती है। ब्रह्म की चर्या का मतलब है कि जो प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है, उस प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था में अपने आप को फिट कर लेना। और यह क्यों आवश्यक है, समझिए इस बात को, यह अनिवार्य क्यों है? प्रकृति प्रदत्त नियम जो है, उस नियम से अगर हम चलते हैं तो क्या होगा? हम प्रकृति के हिस्से बन जाएंगे, हम प्रकृति के अंग बन जाएंगे। और जब हम स्वयं प्रकृति के अंग बन जाएंगे तो प्रकृति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम प्रकृति से कहीं ना कहीं कट गए हैं। ब्रह्मचर्य का कुल अर्थ इतना ही है कि हम प्रकृति के तहत अपने जीवन को जीते चले जाएं, हम प्रकृतिगत हो जाएं। मैं इन दिनों बहुत सारे लोगों का तो मेडिटेशन करिए, कहते हैं कि स्वामी जी कोरोना का पीरियड है, ये महामारी का दौर है, बहुत डर लग रहा है। वो इसीलिए लग रहा है कि आपने जीवन को सही से जाना नहीं, वो इसीलिए लग रहा है कि आप प्रकृतिगत हुए नहीं। प्रकृतिगत होते ही सारा डर विदा हो जाता है। जी हाँ, बात पर गौर करना, प्रकृतिगत होते ही सारा डर समाप्त हो जाता है, किसी प्रकार का डर आपको नहीं होगा। मैंने कहा सोने की बात आपको, कि रात में जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। प्रकृति में जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, उस वक्त खाली 3:30 बजे का नियम नहीं है। बहुत सारे लोग उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, 3:30 बजे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सुबह जल्दी उठने का मतलब यह है कि उस वक्त प्रकृति बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ती है, उस वक्त प्रकृति बहुत ज़्यादा प्राण तत्व छोड़ती है, उस वक्त प्रकृति बहुत ज़्यादा ऊर्जा निष्कासित करती है। इसलिए सुबह में हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं, वही शाम होते होते हम अपने आप को ऊर्जाहीन महसूस करते हैं। यह तो सोने की बात हुई। दूसरी बात है भोजन की पद्धति। हम सबों को भोजन की पद्धति को बदलना चाहिए।
हम भोजन पर इतना प्रयोग करते चले गए हैं कि भोजन बिल्कुल विक्षिप्त हो गया है, भोजन बिल्कुल विकृत हो गया है, भोजन बिल्कुल हानिकारक हो गया है, बिल्कुल भी लाभदायक नहीं रहा है। हमने भोजन में इतने प्रयोग कर डाले, इतना खट्टा मीठा तीखा स्वाद के चक्कर में हम इतने पड़ गए कि भोजन मूल अर्थ से भटक गया। जो मौलिक भोजन है वो मौलिक भोजन करें, प्राकृतिक भोजन करें, प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सात्विक भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें। और शाकाहारी भोजन से आपके शरीर में इम्यूनिटी की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। जो व्यक्ति शाकाहारी हैं और जो व्यक्ति मांसाहारी हैं, उन दोनों की इम्यूनिटी का अगर आप तुलना करें तो शाकाहारी व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा मजबूत आपको मिलेगा। हम जल ग्रहण करते हैं, हम कभी सोचते नहीं किस प्रकार का जल है, कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है। नल से पानी लिया और हम सीधे गटक गए, हम कभी सोचते भी नहीं, थोड़ी देर के लिए ठहरते तक नहीं। जल को यूं ही ना पिएं। आप जल को निकालते हैं नल से, कहीं से आपके घर में आता है, थोड़ी देर के लिए उसको रख दो, 4-5 घंटे के लिए उसको रख दें, स्टोर कर, शांत कर दें उसको रुके रहने दें, थोड़ा स्थिर होने दें, उसके बाद उस जल को आप ग्रहण करें। मैंने कहा सही समय पर सोना चाहिए, अच्छे भोजन करिए, संतुलित भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए, शाकाहारी भोजन करिए, सही से जल का सेवन कीजिए। वायु हमारे जीवन के लिए जो और भी आवश्यक है वो है वायु, प्राणवायु। इन दिनों ऑक्सीजन की चर्चा काफ़ी चल रही है। ठीक प्रकार से सांस लीजिए। अब कहेंगे ठीक प्रकार से सांस लेना क्या होता है? ठीक प्रकार से सांस लेने का मतलब है प्राणायाम की पद्धतियों को सीखिए। प्राणायाम का कुल अर्थ है कि प्राण के अलग अलग आयाम, प्राण के कौन कौन से आयाम हैं उनको थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए। प्रतिदिन योग कीजिए, प्रतिदिन प्राणायाम कीजिए, प्रतिदिन व्यायाम कीजिए, ध्यान और समाधि को जानने का प्रयास कीजिए, ध्यान और समाधि में डूबने का प्रयास कीजिए। यानी कि कुल मिलाकर आप प्रकृति से जुड़िए। पेड़ पौधों के पास बैठिए, वृक्ष लगाइए, थोड़े खाली समय में बैठिए, थोड़े खाली जगह में स्थान पर जाके बैठिए, थोड़े प्रकृति के पास जाइए। कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूँ कि हम सब का जीवन प्रकृति से कट गया है और कुछ चीज़ों को तो हमने जानबूझ के प्रकृति से काट दिया है। मैंने कहा भोजन को किसने विकृत किया? हम सबों ने। हम सब जिम्मेवार हैं भोजन को विकृत करने के लिए। स्वाद के चक्कर में पड़ करके हमने भोजन को विकृत कर दिया, जिस भोजन से हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। हमारा शरीर अन्नमय कोश से बना हुआ है और अन्नमय कोश पूरी तरह से अन्न से जुड़ा हुआ है, अन्न से समृद्ध होता है, अन्न से संबंधित है। हमारा यह अन्नमय कोश पृथ्वी तत्व, हमारा यह अन्नमय कोश जो अन्न से पैदा हुआ है वो भोजन से कहीं ना कहीं संबंधित है। वही भोजन विकृत हो गया है। हमारा मौलिक आधार जो है, जो मूलभूत हमारा आधार है, वही विकृत हो गया है। जल पीने की व्यवस्था को समझिए। मैंने कहा आपको सोना सीखिए, भोजन करना सीखिए, सोना के साथ साथ आप जल ग्रहण करना सीखिए, प्राणायाम करना सीखिए, ध्यान और समाधि में डूबिए और इस प्रकार आप प्रकृतिगत होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप प्रकृति के नियम के साथ चलना शुरू करते हैं, प्रकृति आपको संभालने लग जाती है, प्रकृति आपको थामने लग जाती है, प्रकृति आपको बचाने में लग जाती है। अभी वही प्रकृति आपको नष्ट करने में लगी हुई है। क्यों? प्रकृति का एक नियम है, हमारा आपका एक नियम है ना। हमारा और आपका जिस प्रकार एक छोटा सा मामूली सा 2 कौड़ी का एक नियम है, उसी प्रकार प्रकृति का एक बहुत ही व्यापक नियम है और उस नियम से हम सब जुड़े हुए हैं। उस नियम से जुड़ना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। उसके बगैर हम जी नहीं सकते, प्रकृति के नियम के बगैर हम जी नहीं सकते। तो प्रकृति के नियम के तहत अगर आप रहते हैं तो आपको प्रकृति बचाती है और उसी प्रकृति के नियम के तहत रहने की प्रक्रिया को मैं ब्रह्मचर्य कहता हूँ। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म की चर्या का पालन कीजिए। सुबह उठिए, थोड़ा पूजा पाठ करें, थोड़े भीतर डूबें। पूजा पाठ से मतलब मेरा कोई कर्मकांड और किसी प्रकार के और व्यवस्था को लेकर नहीं है। उसके जो अच्छी बातें हैं, उसकी जो मूलभूत बातें हैं, उन बातों को समझने का प्रयास कीजिए। प्रकृतिगत होने का मतलब कुल अर्थ यह है कि ब्रह्मचर्य को समझना, ब्रह्म की चर्या में आना और ब्रह्म की चर्या में होते ही आप स्वयं ब्रह्म होने लगते हैं। जी हाँ, ब्रह्म की चर्या में
आते ही ब्रह्म की चर्या का पालन करते ही आप स्वयं ब्रह्म होने लगते हैं। प्रकृति के नियम से जुड़कर आप स्वयं प्रकृति को समझने लग जाते हैं, प्रकृति आपको समझने लग जाती है, आप प्रकृति को संरक्षण देना शुरू करते हैं और प्रकृति आपको संरक्षण देना शुरू करती है। तो इसलिए कहता हूँ, इस महामारी के दौर में, इस कोरोना काल में, इतनी बड़ी महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें यदि आपको जीवित रहना है तो आपको ब्रह्म की चर्या को समझना होगा, प्रकृति के नियम को समझना होगा। और प्रकृति के नियम को समझते आप प्रकृतिगत हो जाएंगे। प्रकृतिगत हो जाएंगे तो प्रकृति आपका संरक्षण करेगी, प्रकृति आपका भरण पोषण करेगी, प्रकृति आपका पालन करेगी और आपका जीवन समृद्ध बना रहेगा। किसी भी प्रकार की महामारी आएगी, आप उसमें बिल्कुल स्थिर बने रहेंगे। और यह मत समझिए कि महामारी आई और चली गई, ऐसा नहीं है। पिछले साल लोग यही समझ रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे, आई गर्मी में कीटाणु मर जाएंगे, विषाणु मर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है और कहना मुश्किल है कब तक ही चलेगा यह दौर। मैं आपको कहता हूँ, ब्रह्मचर्य की स्थिति का पालन करते करते हम उस लायक हो जाते हैं कि यह महामारी नहीं, कोई और महामारी, कोई और अनेक प्रकार की महामारी से आप बचते चले जाएंगे, अनेक प्रकार की बीमारी से आप बचते चले जाएंगे, अनेक प्रकार के संकटों से, आपदाओं से, विपदाओं से आप बचते चले जाएंगे और आपका जीवन बचा रहेगा। जब आपका जीवन बचा रहेगा तब आप मनुष्य होने की गरिमा को भी समझ पाएंगे। अभी तो आपको यह नहीं पता कि मनुष्य हुआ किस लिए गया है, मनुष्य की कोख में क्यों पैदा लिया गया है। 84 जो योनि है, 84 लाख, उसमें से एक मनुष्य का शरीर आपको क्यों मिला है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। उस वजह तक पहुंचने के लिए, उस वजह को जानने के लिए भी आपको ब्रह्म की चर्या का पालन करना होगा। मैंने 2 बातें कही आपसे, एक तो कोरोना और महामारी का जो समय है, इस महामारी में यदि आपको जीवित रहना है तो ब्रह्म की चर्या का पालन करना होगा, प्रकृति के नियम के तहत चलना होगा। और दूसरा, मनुष्य हुआ किस लिए गया है, मनुष्य बनकर क्यों पैदा हुए हैं आप, उसको भी समझना है, उसको भी जानना है। तो आपको प्रकृति को समझना होगा, प्रकृति के नियम को समझना होगा और उसके बाद आप ब्रह्म की चर्या को, प्रकृति के नियम को समझ पाएंगे। उसके बाद आप किसी भी प्रकार की महामारी में बचे रह पाएंगे। उसके बाद आप किसी भी स्थिति का सामना कर पाएंगे और तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य क्यों हुआ गया, मनुष्य क्यों बनकर आ पाए। मनुष्य बनने के पीछे जो बहुत बड़ा भाव है, जो बहुत बड़ा विज्ञान है, उस विज्ञान का पता चलेगा। तब आप पशुवत जीवन से ऊपर उठकर देवतुल्य जीवन जी पाएंगे, प्रकृतिगत जीवन जी पाएंगे, ब्रह्म की चर्या का पालन कर आप ब्रह्म को उपलब्ध हो पाएंगे और तब आप कह पाएंगे कि मेरा जीवन सफल हुआ, सार्थक हुआ। लेकिन इस वीडियो में आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आप इन दिनों जो भी बाकी जो ऊपर जो मैंने कार्य कहे आपको, योग, ध्यान, भोजन, शयन, जल ग्रहण इत्यादि जो बात कहे, उसके साथ आपसे मैं कहता हूँ कि स्वयं को बचाने के लिए प्रकृति से 1-2 प्रार्थना आप स्वयं करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह प्रार्थना आप जरूर करें, यह संकल्प करें। और एक और प्रार्थना है जो इन दिनों आप सभी को करना चाहिए, वो यह है, महाकाल का जो मंत्र आपने सुना होगा, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को आप बार बार जपें, इस मंत्र को आप बार बार दोहराएं। यह महामृत्युंजय मंत्र है। आप जो अभी तक गलती हो चुकी है वो तो हो चुकी। अब आपको अपने जीवन को बचाना है तो जो भी प्रयोग मैंने बताए हैं सभी प्रयोग को करिए और जीवन को बचाइए। बचाने के बाद फिर जीवन की समृद्धि की बात करेंगे, फिर जीवन के एक नए आयाम की बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।